हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल वीडियो। इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत ही यूजफुल टिप्स और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ आटा गूंदने का ऐसा तरीका जिससे आपको हाथों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और सिर्फ आप एक बेलन की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से आटा गूंद पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की मेरी पहली टिप है दोस्तों, दही को फेंटने को लेकर। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारे पास हैंड मिक्सर नहीं होता है और या फिर हाथ वाला मिक्सर भी नहीं होता है या फिर ख़राब हो चुका है। तब ऐसे टाइम पे हमें दही को फेंटना होता है, दही बड़े बनाने के लिए या फिर रायता वगैरह बनाने के लिए। तब इसके लिए हम क्या करें कि दही हम अच्छे से फेंट पाएँ। तो कई बार हम चम्मच से दही को फेंटते हैं तब दही इतनी स्मूथ नहीं हो पाती। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए इस तरीके के 2 फोक। तो इस तरीके के 2 फोक लीजिए और इन दोनों को आपस में इस तरीके से जोड़ दीजिए और इस फोक के पीछे वाली साइड से इसे अच्छी तरीके से पकड़ लीजिए और इस तरीके से फोक से दही को अच्छे से चला लेना है। और जैसे ही दही को जब आप स्पीड से फेंटते हैं तब आप देखेंगे हैंड मिक्सर से भी ज़्यादा और हाथों वाली मशीन से भी ज़्यादा दही हमारी बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगी। जितना हम इस दही को स्मूथ करने में मिक्सर में टाइम लगाते हैं उससे भी कम टाइम में दही हमारी इस फोक से बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दही हमारी कितने बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अब इस दही को चाहे आप दही बड़े बनाने के लिए यूज़ कीजिए चाहे रायते के लिए। तो इस तरीके से आप अपनी दही को रायते वगैरह के लिए तैयार कर सकते हो सिर्फ इन 2 फोक की मदद से। तो बहुत ही यूजफुल टिप है दोस्तों, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, दाल चावल खाना हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो महीने भर का राशन इकट्ठा ले आते हैं और उस राशन में सबसे पहले आती हैं दालें। तब ये जो दाल होते हैं, छोले होते हैं या फिर चने होते हैं, इन चीज़ों में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। और ये जब हम दालें लेके आते हैं तब इन्हें हम ऐसे ही डब्बे में स्टोर करके रख देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इनमें धीरे धीरे करके छोटे छोटे कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे यूज़ करने के बाद आपकी इन दालों में कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ पे ले लीजिए लहसुन की कुछ कलियाँ, जो हम सब्जी बनाने के लिए तड़के वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इन लहसुन की कलियों को आप इन दालों के अंदर डाल दीजिए। दोस्तों, इन लहसुन की कलियों की स्मेल बहुत ज़्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से हमारी दालों में, छोलों में कभी भी कीड़े नहीं लगते। और इन लहसुन को दालों के अंदर डालकर आप इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए और इन्हें ऐसे ही इसके अंदर पड़े रहने दीजिए। इन लहसुन की वजह से हमारी दालों में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, बर्तन साफ करते टाइम अक्सर ये सभी के साथ होता है कि जब कभी भी हमें ग्लास वगैरह मारने होते हैं तब वो ग्लास अक्सर एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। तब उस टाइम पर इन्हें निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और कई बार ये इतनी बुरी तरीके से फंस जाते हैं कि समझ ही नहीं आता इन्हें हम कैसे निकालें। हम चाहे कुछ भी कर लें उसके बाद भी ये नहीं निकल पाते हैं। तब उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको लेके जाना है इन ग्लासों को पानी के नल के नीचे जो ग्लास फंसे हुए हैं और इन्हें पानी से इस तरीके से गीला कर लेना है ताकि पानी इन ग्लासों के अंदर चला जाए। इसके बाद इन ग्लासों को हम लेकर चलते हैं अपने गैस की तरफ और गैस ऑन करके आप इन ग्लासों को गैस के ऊपर रख दीजिए कम से कम 5 से 6 सेकंड तक। तब आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर जितना भी पानी इस ग्लास के अंदर था वो भाप को ऊपर की तरफ प्रेशर करता है, जिसकी वजह से ये ग्लास आसानी से बाहर निकल आता है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जैसे ही मैंने गैस ऑन किया उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद ग्लास ऊपर की ओर उछलने लगा। तो इसका मतलब इस ग्लास के अंदर जो पानी है वो पानी भाप बनने लगा है और वो इस ग्लास को ऊपर की तरफ प्रेशर कर रहा है। तो इस चीज़ की मदद से आप अपने ग्लासों को, चाहे वो ग्लास कितना भी फंसा हो, आसानी से अलग कर पाओगे। लेकिन आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, इस टाइम पे ग्लास काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तब इसे उठाने के लिए आप किसी भी कॉटन के कपड़े का जरूर यूज़ कीजिएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों, अक्सर हमें आटा गूंदने के लिए अपने हाथों को यूज़ करना पड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है, काम करते करते हमारे हाथों में चोट लग जाती है या फिर हाथ कट जाता है। तब उस टाइम पर हमारे हाथों से खून निकल रहा होता है या हाथ ही पक जाता है। तब ऐसे टाइम में हमें आटा गूंदने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अगर आपके घर में आटा गूंदने के लिए कोई और मेंबर नहीं है तब आप उस टाइम पर इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, जिस बेलन का आप यूज़ करते हो रोटियां बनाने के लिए, आपको वो बेलन ले लेना है। अब इसी बेलन को आपको यूज़ करके आपको आटा भी गूंदना है और इस बेलन से आपका आटा एकदम सॉफ्ट गूंदेगा और आपको हाथों पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ेगा। आपका आटा बहुत ही बढ़िया तरीके से गूंद कर तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा लिया है और एक गिलास में पानी लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके आपको आटे के अंदर पानी डालते जाना है और बेलन को इस तरीके से चलाते जाना है। जब आप इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से बेलन को चलाते जाएंगे, और एक साथ आपने सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी आपने इसके अंदर डालते जाना है, नहीं तो आपका आटा ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ 2-3 लोगों के लिए आटा गूंद रही हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बेलन की मदद से अच्छी तरीके से आटा गूंद लिया है। यानी कि अगर आपके हाथों में कोई भी चोट वगैरह लगी है तो आपको इस तरीके से बेलन की मदद से आटा गूंद लेना है, जिससे आपका ब्लड वगैरह आटे के अंदर नहीं जाएगा।
तब आप इस तरीके से आटा गूंद सकते हो बिना हाथों को ज्यादा यूज किए हुए। तो दोस्तों सिर्फ मैंने इसे बेलन की मदद से आटे को यहाँ पे तैयार कर लिया है और जो थोड़ा बहुत आटा इस थाली में लगा है उसे भी आप अच्छे से समेट लीजिए। तो आप देख सकते हैं आटा हमारा यहाँ पे कितना ज्यादा सॉफ्ट गूंथा है। जैसे कि आटे को हम अपने हाथों से गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही, बस इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आटा हमारा बहुत अच्छी तरीके से गूंथ जाता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। दोस्तों जब कभी भी हमें बाहर जाना होता है, सफर में जाना होता है, तब इन दवाइयों को हम अपने साथ ले जाना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। और या फिर घर में छोटे बच्चे होते हैं तब उनके लिए भी हमें दवाइयाँ ले जाना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन इन दवाइयों को हमें सफर में ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इन बोतल के ढक्कन अक्सर लूज हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये दवाइयाँ गिर जाती हैं। और ये जो टैबलेट होती हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये जो सिरप होते हैं इनमें दवाइयाँ लीक कर जाती हैं और जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, सिरप होते हैं, वो हमारे बैग या पर्स में गिर जाती हैं और जिसकी वजह से हमारे पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। हम सभी के घरों में इस तरह के रबड़ बैंड अक्सर मिल जाते हैं जो हम अपने बालों के लिए या फिर घर के और भी कामों के लिए यूज़ करते हैं। उस रबड़ बैंड को लगा दीजिए आप बोतल के नीचे की तरफ और ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद कर लीजिए। तब उसके बाद आप देखेंगे जो बोतल आपकी लीक कर रही थी वो बिल्कुल भी लीक नहीं करेगी। तो जो भी आपकी दवाइयाँ हो, जो भी आप सफ़र वगैरह में लेके जा रहे हो, तब उसको आप इस तरीके से फिक्स कर सकते हो और उन्हें लीक होने से भी बचा सकते हो और अपने पैसे भी बचा सकते हो। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज़ करके आप अपने मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान बना सकते हो। तो अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।